हेलो एवरीवन। तो हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में अल्कोहल्स का प्रिपरेशन के बारे में हम लोगों ने अल्कोहल्स का जो हमारा नोमेनक्लेचर है उसका क्लासिफिकेशन, आइसोमेरिज्म, इस टॉपिक पे हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है। आज हम लोग चालू करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स के बारे में। चलिए देखिए, पहला जो अल्कोहल्स का प्रिपरेशन हम लोग देखेंगे वो है ग्रिग्नार्ड emulsion फ्रॉम ग्रिग्नार्ड। तो ग्रिग्नार्ड emulsion से कैसे हम लोग अल्कोहल को प्रिपेयर करते हैं वो हम देखेंगे आज। देखिए, ग्रिग्नार्ड जो होता है ना हमारा, इसे हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड RMGX। ये जो कंपाउंड है हमारा एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ग्रिग्नार्ड हमारा जो है एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। यदि देखा जाता है तो देखिए, हमारे पास यहाँ पर क्या एक हमारे पास एक मेटल है, तो मेटल हमेशा क्या चार्ज कैरी करता है? प्लस चार्ज कैरी करता है। मेटल अपना इलेक्ट्रॉन दे सकता है। अब उसके बगल में यदि R कोई ग्रुप है, यदि उसके बगल में कोई एल्काइल ग्रुप है तो उसके ऊपर क्या चार्ज क्या होगा बताइए? माइनस। तो ग्रिग्नार्ड को नॉर्मली दो पर्पस के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। पहला पर्पस क्या हमारा, एज अ बेस। पहला जो पर्पस होता है ग्रिग्नार्ड का इस्तेमाल करने का, वो ये ग्रिग्नार्ड एक बेस की तरह काम करता है। कैसे? इट कैन एब्स्ट्रैक्ट एसिडिक प्रोटॉन। मतलब यदि कहीं इसको एसिडिक प्रोटॉन दिखाई देता है, यदि कहीं से प्रोटॉन दिखाई देता है तो उसको क्या करता है? एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। तो बेस का काम क्या है? बेस का काम यही है कि एक बेस एसिड के साथ जुड़ के क्या बनाता है? सॉल्ट। तो जब वो एसिड या प्रोटॉन को देखेगा, H+ आयन यदि वो देख पाता है, यदि वो H+ आयन को देखता है तो क्या करता है? वो बेस की तरह बिहेव करके उस प्रोटॉन को क्या करता है? एब्स्ट्रैक्ट करता है, या H+ आयन को एब्स्ट्रैक्ट करता है। दूसरा काम क्या है इसका? एज ए न्यूक्लियोफाइल। दूसरा जो पर्पस है इसका इस्तेमाल करते हैं, उसको न्यूक्लियोफाइल के पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। कैसे? तो देखिए, न्यूक्लियोफाइल इसलिए क्योंकि यहां देखिए आपको दिख रहा है एक माइनस चार्ज है, कार्बन के ऊपर या अल्काइल के ऊपर माइनस चार्ज है। तो इट कैन अटैक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन सेंटर। तो एज ए न्यूक्लियोफाइल क्या काम करता है? तो न्यूक्लियोफाइल की तरह वो बिहेव करके वो उस जगह अटैक करता है जहां इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? कमी होती है। एज ए न्यूक्लियोफाइल वो उस जगह अटैक करता है जहां इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? कमी होती है। तो नॉर्मली ग्रिग्नार्ड हम लोग दो पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। पहला जो पर्पस हो गया हमारा, वो बेस की तरह काम करता है। एज ए बेस इट कैन एब्स्ट्रैक्ट एसिडिक प्रोटॉन। दूसरा जो पर्पस है ग्रिग्नार्ड का, वो एज ए न्यूक्लियोफाइल। वो एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह कैसे काम करता है? वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन सेंटर के ऊपर जहां देखता है कि कहीं कार्बन सेंटर जहां इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, वो उसको क्या करता है? अटैक करता है। ठीक है? इसे रब करते हैं। देखिए, मान लीजिए हम लोग ने ऐसा एक कार्बोनिल कंपाउंड लिया हुआ है, C डबल बॉन्ड हो, और यहां हमने लिया है RMGX। ठीक है? अब इसके ऊपर हमारा क्या है? माइनस चार्ज है, और यहां पर हमारा क्या है? प्लस चार्ज। ठीक है? तो होता क्या है कि ये ग्रिग्नार्ड क्या करता है? देखिए, ये जो है, ये ऑक्सीजन जो है एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो ये बॉन्ड को यहाँ टानेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट क्रिएट होगा, क्योंकि बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट कर रहा है, यहाँ प्लस चार्ज करेगा, तो वो क्या करेगा? यहाँ पे क्या करेगा? अटैक करेगा। तो क्या हो जाएगा हमारा?
तो हमारा यहां पर आपका इस जगह पर हमारा ये जो MgX इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर प्लस चार्ज, इसके ऊपर क्या है माइनस चार्ज, राइट। ये जो रिएक्शन हम करते हैं कहां करते हैं, ड्राई ईथर मीडियम में। अब मैं यदि इसको हाइड्रोलिसिस करता हूं, इसे मैं हाइड्रोलिसिस करता हूं, हाइड्रोलिसिस करता हूं, तो क्या होगा हमारा, ये जो चीज हमारा ऐसा कुछ बन जाएगा, क्योंकि हाइड्रोलिसिस में पानी ऐड करना, वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करना, तो वाटर में क्या होता है HOH, तो OH हमारा MgX के साथ चल जाता है, और जो H है वो इसके साथ जुड़ जाता है, O के साथ जुड़ जाता है, तो यहां हमारा बन जाता है एक अल्कोहल, ठीक है, यहां हमारा बन जाता है एक अल्कोहल, और यहां पर एक मेरा कंपाउंड बनता है मैग्नीशियम का, राइट। तो हमारा क्या होता है, यहां जो हमारा प्रिपरेशन होता है वो हमारा एक अल्कोहल। तो यहाँ पहला स्टेप में क्या है, ऐसे न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है R- से कार्बोनिल कार्बन के ऊपर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइड है, ठीक है। यहां से हमारा एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है, ये इंटरमीडिएट स्पीसीज बोल सकते हैं, इंटरमीडिएट स्पीसीज। इसे जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारे यहाँ पे एक अल्कोहल बन जाता है, और इधर हमारा बन जाता है MgOH, राइट। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। यदि हम फॉर्मल्डिहाइड लेते हैं, यदि हम फॉर्मल्डिहाइड लेते हैं, तो फॉर्मल्डिहाइड क्या है बताइए, H, फॉर्मल्डिहाइड हमारा है HC डबल बॉन्ड OH, और इसके साथ मैं क्या कर देता हूं, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो बताइए हमारे इसके ऊपर क्या चार्ज है माइनस, और इसके ऊपर क्या चार्ज है प्लस, राइट। ये ऑक्सीजन जब एज इलेक्ट्रोनेगेटिव ये इलेक्ट्रॉन को टानेगा, तो ये मिथाइल क्या करेगा, इसके ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा, राइट। तो ये क्या बन गया बताइए हमारा HC, यहां पर चल गया CH3, यहां पर हो गया, और यहां हो गया OMgBr, ठीक है। अब मैं इसे हाइड्रोलिसिस करता हूं, यदि मैं इसे हाइड्रोलिसिस करता हूं, H2O, हाइड्रोलिसिस करता हूं, तो हमारा यहां क्या बन के रेडी हो जाएगा, तो हमारा यहाँ क्या बन के रेडी हो जाएगा, तो हमारे यहाँ पर एक 1 डिग्री अल्कोहल बन के रेडी हो गया। यदि मैं फॉर्मल्डिहाइड के साथ मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का एक रिएक्शन करता हूं, तो हमारा क्या हो जाता है, एक 1 डिग्री अल्कोहल बन के रेडी हो जाता है। याद रखिएगा यहाँ जो मिथाइल ग्रुप है, यहाँ जो हमारे मिथाइल ग्रुप है, ये जो यहाँ मिथाइल ग्रुप दिख रहा है वो कहां से आया हुआ है, वो कहां से आया हुआ है, वो ग्रिग्नार्ड का एल्काइल ग्रुप है, ग्रिग्नार्ड रीजन से आया हुआ है। ये जो अल्काइल ग्रुप दिख रहे हैं ये हमारा ग्रिग्नार्ड रीजन से आया हुआ है, राइट। और एक एग्जांपल लेते हैं एसिटाल्डिहाइड का। देखिए यदि मैं एसिटाल्डिहाइड के साथ ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन करता हूं, तो CH3 C डबल बॉन्ड H, और यहां हमारा क्या मिलेगा, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है। यहां पर हमारा डेल्टा माइनस, यहां हमारा डेल्टा प्लस चार्ज, यहां पर क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक, न्यूक्लियोफिलिक अटैक, ये बॉन्ड खुलेगा हमारा। ये रिएक्शन कहां करते हैं हम लोग, ड्राई ईथर मीडियम में। तो हमारा यहां जो बन के रेडी हो जाएगा, ये हो गया हमारा CH3, ये हमारा हो गया OMgBr, और यहां हमारा हो गया क्या, हाइड्रोजन। इससे जब मैं हाइड्रोलिसिस करता हूं, इसे जब मैं हाइड्रोलिसिस करता हूं, तो हाइड्रोलिसिस करता हूं तो हमारा क्या हो जाएगा बताइए, ये O के साथ H आ जाएगा, और OH जो है हमारा इसके साथ चल जाएगा, MgBr OH, CH3 Mg
MgBrOH। तो यदि मैं एसिटल्डिहाइड के साथ मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को का रिएक्शन करवाता हूं तो हमारा क्या बन जाता है बताइए? ये हमारा बन गया एक 2 डिग्री अल्कोहल। ये हमारा बन गया एक 2 डिग्री का अल्कोहल। ये जो मिथाइल ग्रुप कहां से आया हमारा? ये जो मिथाइल ग्रुप कहां से आया? ग्रिग्नार्डिन से आया होगा। तो नॉर्मली ग्रिग्नार्डिन का इस्तेमाल कब करते हैं? तो ग्रिग्नार्डिन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं स्टेप अप के लिए, यदि कार्बन नंबर हमको बढ़ाना है। यदि किसी भी रिएक्शन में या कन्वर्शन में आपको दिखा जा रहा है कार्बन का नंबर इंक्रीज हो रहा है तो वहां आप अपने अनुसार अल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इस्तेमाल कीजिएगा। यदि आपको एक कार्बन बढ़ाना है तो आप मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का इस्तेमाल कीजिएगा। यदि आपको 2 कार्बन बढ़ाना है तो इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का इस्तेमाल कीजिएगा। तो यदि मैं एसिटल्डिहाइड के साथ ग्रिग्नार्डिन का रिएक्शन करता हूं तो हमारा बनता है जो एक 2 डिग्री का अल्कोहल। ठीक है। और एक बात याद रखिएगा कि जितने हमारे एसिटल्डिहाइड होते हैं, जितने हमारे एल्डिहाइड होते हैं, ये सब एल्डिहाइड जो होते हैं सब क्या देते हैं हमारे? एक 2 डिग्री अल्कोहल देते हैं। एक 2 डिग्री का अल्कोहल है एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ के, क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड से हमें क्या मिलता है? फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ के, क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड से हमें मिलता है 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है। तो जितने भी एल्डिहाइड है एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड सब हमारे देते हैं 2 डिग्री अल्कोहल यदि मैं उनके साथ ग्रिग्नार्डिन का रिएक्शन करवाता हूं। लेकिन फॉर्मल्डिहाइड हमारा क्या रहता है? 1 डिग्री का अल्कोहल। नेक्स्ट देखिए हम कीटोन लेते हैं यहां पर, तो CH3 C डबल बॉन्ड CH3 प्लस यहां पे लिया CH3MgBr, राइट। इस रिएक्शन को मैं काम कर रहा हूं बताइए ड्राई ईथर मीडियम में, यहाँ डेल्टा माइनस और यहाँ डेल्टा प्लस, ये बॉन्ड खुला और ये ग्रुप इसको अटैक किया, राइट। तो हमारा क्या बन के रेडी हो गया? CH3OMgBr, यहाँ हो गया CH3 और ये ग्रुप हमारा जो ग्रिग्नार्डिन से आया। ठीक है। अब इसे मैं यदि हाइड्रोलिसिस करता हूं, तो हाइड्रोलिसिस करता हूं, ठीक है। तो क्या होगा बताइए? यहां पर जो हमारा क्या बन जाता है? OH CH3 और ये हमारा बन गया MgBrOH। तो कीटोन से हमारा क्या बना? कीटोन से हमारा बन गया 3 डिग्री अल्कोहल। कीटोन के साथ ये ग्रिग्नार्डिन का रिएक्शन करते हैं तो हमारा जो बनता है 3 डिग्री का अल्कोहल बनता है, राइट। लेकिन इस रिएक्शन में कुछ बातें हमें ख्याल रखनी पड़ेगी। वो क्या है? देखिए यदि मान लीजिए ये जो रिएक्शन है इसके बाद मैं जो रिएक्शन कर रहा हूं, ये जो इस रिएक्शन किया हूं, यहां हमारा क्या बन गया 3 डिग्री अल्कोहल और मीडियम में हमारा क्या है? मीडियम थोड़ा एसिडिक है, क्योंकि हम हाइड्रोलिसिस करने के लिए हम लोग H2SO4 भी लेते हैं, डाइल्यूट H2SO4 भी लेते हैं, हम डाइल्यूट HCl भी लेते हैं। ठीक है। वाटर का भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। यदि मीडियम में प्रोटॉन रहा, यदि मीडियम में H+ आयन रहा, तो हो सकता है कि हमारा जो बनना चाहिए 3 डिग्री अल्कोहल, इसके अलावा हमारा और क्या बन सकता है? इसके अलावा हमारा बन सकता है क्या बताइए? इसके अलावा हमारा बन सकता है एक एल्कीन। हमारा तो बनना चाहिए क्या? हमारा तो बनना चाहिए 3 डिग्री, वो बनता है, लेकिन मीडियम में यदि हम हाइड्रोलिसिस करने के वक्त मैं डाइल्यूट H2SO4 का इस्तेमाल करता हूं, यदि मीडियम में H+ आयन रहता है तो इसके अलावा 3 डिग्री अल्कोहल के अलावा हमारा रिएक्शन मीडियम में एक एल्कीन भी बन जाता है। वो कैसे? देखिए हमारा जो यहां पर 3 डिग्री अल्कोहल बना हुआ है, ठीक है, ये जो 3 डिग्री का अल्कोहल है CH3 COH CH3
CH3, राइट। यदि मीडियम में यदि प्रोटॉन रहता है तो वाटर OH के ऊपर क्या होता है बताइए, लोन पेयर होता है। ये लोन पेयर से क्या करेगा, इसको H+ आयन को अटैक करेगा, ठीक है। तो यहां से यहां पर अभी वो क्या है, बहुत पुअर लिविंग ग्रुप है। OH जो है बहुत अच्छा बेस है, बहुत पुअर लिविंग ग्रुप है। तो यहाँ न्यूक्लियर यहां पर वो क्या करता है, ऐसे इसका जो लोन पेयर से यहां पर H+ आयन पे अटैक होता है, तो यहां पर क्या बन जाता है हमारा CH3 C OH2+ CH3 और CH3, राइट। अब हमारा ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप बन जाता है, तो ये ग्रुप बाहर निकल जाता है हमारा, राइट। यदि ये ग्रुप बाहर निकल जाता है तो हमारा क्या बन जाएगा बताइए, CH3 C CH3 CH3, और ये हमारा क्या बन गया बताइए, एक 3 डिग्री कार्बोकैटायन। ये हमारा बन गया एक 3 डिग्री का कार्बोकैटायन। और हमें मालूम है कार्बोकैटायन का जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री विच इज ग्रेटर देन 1 डिग्री, विच इज ग्रेटर देन हमारा 1 डिग्री, ठीक है। अब क्या होगा, ये कार्बन को जो प्लस चार्ज हुआ है, तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, इस प्लस चार्ज को हटाने के लिए यहां से हमारा क्या होगा, एक एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा हाइड्रोजन का, और हमारा जो बन के रेडी हो जाएगा वो क्या होगा, C++CH2 और CH3। क्योंकि यहां जो भी हमारा जो रिएक्शन हो रहा है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, इस कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी के ऊपर। यदि कार्बोकैटायन बहुत ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, तो हमारा एल्कीन का बनने का चांस बहुत बढ़ जाता है। तो हम लोगों ने जो एसीटोन के साथ ग्रिग्नार्डिन का रिएक्शन किया, हमें 3 डिग्री अल्कोहल तो बनता है, लेकिन इसके अलावा यदि मीडियम में प्रोटॉन रह जाता है तो हमारा चांस है कि वहां पर एल्कीन भी बन जाए, राइट। तो यदि हम चाहते हैं कि हमारा रिएक्शन में, यदि हम चाहते हैं कि मेरा रिएक्शन जो है कीटोन का जो ग्रिग्नार्डिन के साथ जो रिएक्शन है, यदि हम चाहते हैं वो अल्कोहल तक ही रेस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं, यदि वो अल्कोहल तक ही रेस्ट्रिक्ट है, माने वो एल्कीन में कन्वर्ट ना हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस हमारा जो मेन कल्प्रिट है H+ आयन को हटा देना पड़ेगा। माने मीडियम में जो प्रोटॉन है हमारा, यदि वो रहेगा तो बहुत चांस है कि ये 3 डिग्री का अल्कोहल वो एल्कीन में क्या कन्वर्ट हो जाए। इसीलिए इस H+ आयन को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, रिएक्शन मिक्सचर में हम लोग ये दे देते हैं NH4Cl। क्यों? क्योंकि NH4Cl जो होता है दो चीज का मिक्सचर होता है, एक होता है NH3 और एक होता है HCl का मिक्सचर। NH3 बहुत अच्छा क्या होता है, एक बेस है, राइट। NH3 हमारा बहुत अच्छा बेस है, तो ये बेस क्या करेगा, इस H+ आयन क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। यदि H+ आयन एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा, H+ आयन रहेगा ही नहीं, तो हमारा एल्कीन बनने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, राइट। तो हम बोल सकते हैं कीटोन से हमारा कीटोन का के साथ एक ग्रिग्नार्डिन का हम रिएक्शन करते हैं, 3 डिग्री अल्कोहल बनता है, लेकिन साथ ही साथ हमारा एल्कीन भी थोड़ा बहुत बन जाता है। यदि हम एल्कीन नहीं चाहते कि एल्कीन बने, तो हमें इस H+ आयन को हटा देना पड़ेगा। इसीलिए रिएक्शन मिक्सचर में हमें थोड़ा सा अमोनियम क्लोराइड दे देना पड़ेगा, क्योंकि ये अमोनियम क्लोराइड से हमारा अमोनिया बनेगा। अमोनिया एक बहुत अच्छा बेस है, और अमोनिया क्या करेगा, इस H+ आयन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और रिएक्शन एल्कीन पर तक जाने से क्या रुक जाएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन हमारा नहीं होगा, राइट। और एक एग्जांपल लेते हैं हम, यदि हम ईस्टर के साथ करते हैं ग्रिग्नार्डिन रिएक्शन, यदि हम ईस्टर लेते हैं क्या होता है बताइए। यदि मैं ईस्टर लेता हूं, जैसे हमारे लिए ईस्टर R C++ O, इसे मैं R1 लेता हूं, इसे मैं R2 लेता हूं, राइट, ठीक है। और यहां पर मैं क्या मार रहा हूं बताइए, RMgX, ठीक है। मैं इसे जब मारता हूं तो यहां माइनस चार्ज है, यहां पर प्लस चार्ज है, ये क्या करेगा, ऐसे अटैक करेगा इलेक्ट्रॉन ऐसे न्यूक्लियोफाइल की तरह, ठीक है। यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा, यहां पर RO, ये जो RO है ये बाहर निकल जाएगा, तो क्या हो गया बताइए, हमारा R1
C डबल बॉन्ड O R, राइट। फिर से हमारा क्या होगा, मैं इसमें ग्रिग्नार्डिन का इस्तेमाल करता हूं, तो ये फिर क्या करेगा, ये इसे अटैक किया, ये इसे अटैक किया, यहां पर तो हमारा ये R बन गया। फिर से क्या करेगा, ये इसे अटैक किया, ठीक है, ये तो बॉन्ड पहले खुलेगा फिर इसे अटैक करेगा, तो बन गया हमारा R O MgX, यहां पर R और यहां पर हमारा R, राइट। इसे हम यदि हाइड्रोलिसिस करते हैं, इसे हम यदि हाइड्रोलिसिस करते हैं, ठीक है, तो हमारा जो है यहां से क्या बन जाने वाला है, हमारा OH R R। तो याद रखिए कि ये जो दो R है ये हमारा ग्रिग्नार्डिन से आया हुआ है, ये जो दो R है हमारा ग्रिग्नार्डिन से आया हुआ है, तो यहां पर क्या बन गया हमारा एक 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। तो मैं ईस्टर के साथ यदि ग्रिग्नार्डिन का रिएक्शन करता हूं, तो यहां जो ईस्टर हमारा क्या देता है, हमारा एक 2 डिग्री अल्कोहल भी देता है, हमारा एक 2 डिग्री अल्कोहल भी देता है, और हमारा एक 3 डिग्री अल्कोहल भी प्रिपेयर करता है, राइट। तो कौन सा ईस्टर हमारा 2 डिग्री अल्कोहल देता है, इसे हम क्या बोलते हैं, इथाइल मिथानोएट, मिथानोएट। तो इससे हमारा क्या बनता है, इसके ऊपर मैं ग्रिग्नार्डिन का रिएक्शन करता हूं तो हमारा क्या बनेगा, एक 2 डिग्री का अल्कोहल बनेगा। और यदि मैं इसके साथ रिएक्शन करता हूं, ईस्टर ऐसा ईस्टर में लेता हूं CH3O C2O5, ये हमारा हो गया इथाइल इथानोएट, ये हमारा इथाइल और ये हमारा हो गया इथानोएट ग्रुप। यदि इसके ऊपर मैं ग्रिग्नार्डिन रिएक्शन करता हूं तो हमारा यहां से क्या बनेगा बताइए, एक 3 डिग्री का अल्कोहल बनेगा। तो ईस्टर और बाकी वाले जो एल्डिहाइड कीटोन में अंतर क्या था, ईस्टर में देखिएगा हमारा 2 मॉलिक्यूल्स का ग्रिग्नार्डिन लगा था, ईस्टर में हमारा 2 मॉलिक्यूल्स का ग्रिग्नार्डिन लगा था। यदि मैं इसके ऊपर ग्रिग्नार्डिन का इस्तेमाल करता हूं तो पहला क्या है, इसके ऊपर अटैक करेंगे बाहर निकल जाएगा, इसके ऊपर मिथाइल कोई भी अल्काइल ग्रुप इसके ऊपर अटैक करेगा और एक ग्रुप बाहर निकल जाएगा, उसके बाद क्या बन जाएगा, एक कीटोन बन जाएगा। और हमें मालूम है कीटोन से क्या बनता है हमारा 3 डिग्री अल्कोहल। यहां पर यदि मैं एक मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का अटैक करूं तो इसे अटैक करके यहां बाहर निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा बताइए, एल्डिहाइड बन जाएगा, एसिडल्डिहाइड। और एसिडल्डिहाइड से क्या बनता है हमारा 2 डिग्री अल्कोहल। तो ये हमारा ग्रिग्नार्डिन को ऊपर रहा। जो नेक्स्ट हमारा जो रिएक्शन है, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, तो अल्काइल हैलाइड से कैसे हम अल्कोहल को बनाते हैं, देखिए। तो ये तो हमारा हेलो एल्केन हेलो एल्केन चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि यदि अल्काइल हैलाइड के साथ मैं यदि एक्वस NaOH या एक्वस KOH के साथ में रिएक्शन करता हूं, एक्वस NaOH या एक्वस KOH के साथ में रिएक्शन करता हूं, ठीक है, तो हमारा एक क्या बन जाता है, यहां बन जाता है हमारा ROH प्लस NaX। ये जो रिएक्शन है इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मतलब क्या है, यहां पर हमारा OH माइनस आयन जाएगा और X माइनस आयन यहां से बाहर जाएगा, निकल जाएगा, तो एक न्यूक्लियोफाइल जा रहा है, दूसरा न्यूक्लियोफाइल हमारा यहां से बाहर निकल जाएगा, राइट, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने यहां पर क्या लिया, CH3Br, इसके साथ मैंने क्या लिया है, एक्वस KOH, तो हमारा क्या बनने वाला है यहां पर CH3OH
और KBr। हमारा जो बनने वाला है वो CH3OH प्लस KBr। तो ये मेरा क्या है बताइए, 1 डिग्री हैलाइड है। ये हमारा क्या है, 1 डिग्री हैलाइड। तो 1 डिग्री हैलाइड से क्या बन गया हमारा बताइए, प्राइमरी अल्कोहल। हमारा जो बन गया एक प्राइमरी अल्कोहल बन गया, राइट। यदि हम चाहते हैं कि अल्कोहल का जो अमाउंट है और ज्यादा बने, अल्कोहल जो है ज्यादा अमाउंट में बने, तो हम यहां पर क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, हम यहां पर क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, हम यहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं हम यहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं मॉइस्ट Ag2। मॉइस्ट Ag2, यदि Ag2 में पानी हो, यदि Ag2 के अंदर हमारा पानी हो, ठीक है, तो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, सिल्वर हाइड्रोक्साइड। तो मॉइस्ट Ag2 होने का मतलब क्या है, मॉइस्ट Ag2 होने का मतलब हमारा क्या है, ये हमारा AgO है। यहां लिख सकते हैं हम क्या, मॉइस्ट Ag2, ठीक है। यदि मैं इसके साथ रिएक्शन करता हूं, ठीक है, तो हमारा क्या बन जाएगा बताइए, यहां बन जाएगा C2H5OH प्लस AgBr, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या बन गया, एक प्राइमरी अल्कोहल। ये भी हमारा एक बन गया प्राइमरी अल्कोहल। यदि हम यहां पर एक सेकेंडरी अल्कोहल का इस्तेमाल करें, एक सेकेंडरी अल्कोहल एक सेकेंडरी हैलाइड का इस्तेमाल करें, जैसे हमारा हो गया CH3, यहां पर हमारा हो गया H और यहां हमारा हो गया Br। एक 2 डिग्री हैलाइड है, 2 डिग्री हैलाइड है। तो यहां पर क्या होगा बताइए आप, यहां पर मान लीजिए कोई AgOH का इस्तेमाल किए, मॉइस्ट Ag2, ठीक है, इसे गर्म कीजिए, सेम चीज होगा हमारा, यहां हो जाएगा CH3 CH CH3। तो यहां पर हमारा एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारा हो जाएगा। यहां पर हमारा एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारा हो जाएगा, ठीक है। यदि मैं 3 डिग्री हैलाइड का इस्तेमाल करता हूं, यदि हम एक 3 डिग्री हैलाइड का इस्तेमाल करते हैं, यदि हम यहां पर एक 3 डिग्री हैलाइड का इस्तेमाल करते हैं, जैसे CH3 C CH3 और यहां पर मान लीजिए मैंने लिया I, ठीक है, और मैं इसके साथ क्या ले लिया, KOH, aqueous KOH। यहां पर हमारा रिएक्शन कुछ डिफरेंट हो जाएगा, यहां रिएक्शन हमारा कुछ डिफरेंट हो जाएगा। यहां पर क्या होगा बताइए, हमारा यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, यहां पर हमारा हो जाएगा यहां जो रिएक्शन हमारा होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ये जो रिएक्शन होगा इसे हम बोलते हैं डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। क्यों बताइए, यहां जो हमारा अल्कोहल बनेगा 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा और मीडियम में क्या है हमारा बताइए, पानी है, एक्वस है, ठीक है। तो 3 डिग्री अल्कोहल में 3 डिग्री अल्कोहल बना और मीडियम में यदि प्रोटॉन या एसिड रहा तो क्या होता है बताइए, पिछले एग्जांपल में डिस्कस किया था, यदि मीडियम में यदि प्रोटॉन रहा तो वहां पर एलिमिनेशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। क्यों, क्योंकि अल्कोहल जो होगा वो डिहाइड्रेट होके हमारा जो बन जाएगा एक एल्कीन बन जाएगा। तो यदि मैं एक 3 डिग्री का हैलाइड लिया हूं तो यहां से हमारा एक डीहाइड्रोहैलोजिनेशन होके हमारा एक एल्कीन बन जाएगा, प्लस हमारा KBr प्लस हमारा यहां पर क्या बन गया, वाटर, ठीक है। क्योंकि यहां जो हमारा अल्कोहल बनेगा, यहां जो हमारा अल्कोहल बनेगा वो एक 3 डिग्री अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल है, और 3 डिग्री अल्कोहल यदि मीडियम में प्रोटॉन को देखता है, ठीक है, तो अल्कोहल का जो OH है वो उस प्रोटॉन को अट्रैक्ट करता है, वो प्रोटॉन को क्या अटैक करता है, ठीक है, और वहां से हमारा क्या होता है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो जाता है, और डिहाइड्रेशन रिएक्शन होके हमारा एक एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो नॉर्मली क्या है, हमारा जो प्राइमरी हैलाइड होते हैं, नॉर्मली क्या हमारे प्राइमरी हैलाइड जो होते हैं वो क्या रहते हैं बताइए,
1 डिग्री अल्कोहल देते हैं। ठीक है, हमारे जो सेकेंडरी हैलाइड होते हैं, हमारे जो सेकेंडरी हैलाइड होते हैं वो देते हैं 2 डिग्री अल्कोहल, प्लस यहाँ एल्कीन भी होने का चांस मिलता है, प्लस यहाँ एल्कीन माने यहाँ पर मिक्सचर बनता है हमारा अल्कोहल और एल्कीन का, इसका भी होने का चांस ज्यादा होता है। लेकिन यदि हम 3 डिग्री हैलाइड लिए हुए हैं तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, यहाँ पर हमारा एक एल्कीन बनेगा। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन। देखिएगा हम लोगों ने देखा है कि जब मैं यहां देखिए हम लोग क्या ले रहे थे बताइए, यहां पर हम लोग क्या ले रहे थे, यदि मान लीजिए इसी रिएक्शन को मैं एक 1 डिग्री हैलाइड लेता हूं, यदि मैं 1 डिग्री हैलाइड लेता हूं CH3 CH2, ठीक है I, ठीक है, इसको मैं रिएक्शन किसके साथ करता हूं, अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करता हूं, तो क्या रिएक्शन होता है बताइए, क्या रिएक्शन होता है बताइए। यहां प्रोडक्ट क्या बनता है हमारा, यहां जो प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाता है, ये भी हमारा क्या होता है, एक एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है, ये भी हमारा एक एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसा कुछ बन जाता है। तो यहां पर क्या हो गया हमारा, ये जो रिएक्शन हो गया ये भी हमारा क्या है, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन। अब यहां पर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैंने यहां लिया अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH आपका क्या होता है, अल्कोहलिक KOH एक बहुत लेस पोलर सॉल्वेंट होता है, लेस पोलर सॉल्वेंट होता है, ठीक है। तो लेस पोलर सॉल्वेंट होने के चलते यहां पर हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाता है, यहां पर हमारा जो होता है एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाता है। यदि हम चाहते हैं कि एलिमिनेशन रिएक्शन ना हो, यदि हम चाहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन ना हो, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हो, तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो अल्कोहलिक KOH की जगह हम लोग क्या ले लेते हैं, एक्वस KOH, एक्वस KOH, क्योंकि एक्वस KOH जो होता है आपका क्या है, एक पोलर सॉल्वेंट होता है, यहां पर आपका एक पोलर सॉल्वेंट होता है। एक पोलर सॉल्वेंट क्या करता है, हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन से हमको क्या करता है, प्रिवेंट करता है, राइट। तो एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर अपने में एक दूसरे में बहुत फाइट चलता है। यदि मीडियम लेस पोलर हो गया, जैसे इस केस में हुआ है, तो ये जो रिएक्शन है इसको हम क्या बोलते हैं बताइए, इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं अल्फा बीटा एलिमिनेशन, इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा बीटा एलिमिनेशन, ठीक है। या इसका और एक नाम है क्या, सेटजेफ रूल, सेटजेफ रूल। मोर सब्स्टिट्यूट एल्कीन विल बी आवर मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। यदि मीडियम हमारा क्या पोलर हुआ तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, कौन सा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यदि मीडियम हमारा लेस पोलर हुआ, यदि मैं अल्कोहलिक KOH का लेकर इस्तेमाल करता हूं तो हमारा बन जाएगा एक एल्कीन। लेकिन यदि मैं 3 डिग्री हैलाइड लेता हूं और एक्वस KOH का इस्तेमाल करता हूं तो हमारा बन जाता है क्या, एक एल्कीन। 1 डिग्री हैलाइड से हमारा बनता है क्या, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री हैलाइड से हमारा बनेगा मिक्सचर प्रोडक्ट बनेगा अल्कोहल और एल्कीन का, राइट। नेक्स्ट जो हमारा रिएक्शन है फ्रॉम एल्कीन, देखिए यदि मैं एक एल्कीन लेता हूं, मान लीजिए हमारा एक ऐसा एल्कीन लिया मैंने, ठीक है, हमने एक ऐसा एल्कीन लिया हुआ। अब मैं यदि इसमें क्या इस्तेमाल करूं, कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड, मैं इसमें इस्तेमाल करता हूं कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, प्लस मैं क्या इस्तेमाल किया हूं इसमें, वाटर, राइट। तो यहां जो हमारा रिएक्शन होता है वो क्या होता है, ये डबल बॉन्ड जो होगा सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, और एक कार्बन को हमारा H चल जाएगा और दूसरे कार्बन को हमारा चल जाएगा HSO4, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड में देखिएगा तो इसे दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, H प्लस HSO4 ठीक है। अब मैं इसे बॉयल करता हूं, बॉयल वाटर में, ठीक है, तो यहां जो हमारा बन जाता है वो क्या बन जाएगा हमारा, यहां जो हमारा बन जाएगा
वो हमारा बन जाएगा एक अल्कोहल। यहां जो बन जाएगा हमारा एक अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मली यदि मैं किसी एल्कीन में कॉम्ब सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन करता हूं तो यहां पर पहला स्टेप में हमारा क्या होता है, एक एडिशन रिएक्शन होता है। पहला स्टेप में हमारा क्या होता है, एक एडिशन रिएक्शन होता है। दूसरे स्टेप में यदि हाइड्रोलिसिस करता हूं तो HSO4 की जगह हमारा क्या आ जाता है, OH। तो ये जो रिएक्शन है एल्कीन का, ये जो नॉर्मली जो फॉलो करता है, ये कौन किस रूल को फॉलो करता है, मार्कोनी-कॉफ्स रूल। मार्कोनी-कॉफ्स रूल, ये रूल हमारा क्या बोलता है, किसी भी एल्कीन में यदि मैं एडिशन रिएक्शन करता हूं, तो हाइड्रोजन कहां ऐड होता है, जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा होता है। तो इसे हम शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, रिच विल बिकम रिचर एंड पुअर विल बिकम पुअर। ठीक है, देखिए ये तो हमारा एक सिमेट्रिकल एल्कीन था। मैं एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेता हूं, जैसे मैंने लिया यहां पर एक प्रोपीन लिया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसमें मैंने क्या दिया, कॉम्ब सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, और इसमें हमारा इसमें थोड़ा हमारा पानी भी है। तो ये क्या हो जाएगा, बताइए कहां हाइड्रोजन ज्यादा है इन दोनों में, कहां हाइड्रोजन ज्यादा, हाइड्रोजन यहां ज्यादा है, तो जहां हाइड्रोजन ज्यादा वही हाइड्रोजन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, CH3, और यहां हमारा चलेगा क्या, HSO4। ठीक है, अब मैं यदि इसको बॉइल वाटर के साथ रिएक्शन करता हूं, ठीक है, तो हमारा जो यहां बन जाएगा वो हमारा एक बन जाएगा क्या, एक 2 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। तो प्रोपेन 2 ऑल बन जाएगा। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, जहां हाइड्रोजन ज्यादा है वही हाइड्रोजन गया, और जहां हाइड्रोजन कम है वहां हमारा क्या गया, HSO4। इसे मैं यदि हाइड्रोलिसिस करता हूं, ठीक है, तो हमारा इस HSO4 की जगह हमारा एक OH ग्रुप इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, और एक रिएक्शन लेते हैं, ये रिएक्शन लेते हैं, ये एल्कीन लेते हैं, CH3 डबल बॉन्ड CH2। बताइए यदि इसमें मैं रिएक्शन करता हूं तो क्या होंगे हमारा, कहां हाइड्रोजन जाएगा, यहां ना यहां, हाइड्रोजन जाएगा यहां पर। यहां बन गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, यहां कौन गया, HSO4। ठीक है, इसे मैं क्या करता हूं, नेक्स्ट स्टेप में बॉइल वाटर से रिएक्शन होगा, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एक 3 डिग्री क्या बन जाएगा, यहां हमारे पास एक बन गया एक 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, ये हमारा है आइसोब्यूटाइलिन या आइसोब्यूटीन। राइट, अब इसका मैकेनिज्म हम समझते हैं, ये इसका मैकेनिज्म कैसे काम करता है। देखिए इसकी मैकेनिज्म में जो हमारा क्या है, तो मीडियम में क्या हमारा बताइए, पानी है, मीडियम में क्या हमारा पानी है, और हमारा क्या है H+ आयन। तो यहां से क्या बनता है, यहां से बनता हमारा एक हाइड्रोनियम आयन। क्या बनता है, हाइड्रोनियम आयन, क्योंकि पानी को जो लोड पे है वो इससे अटैक करता है, हमारा एक बन जाता है हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, अब मान लीजिए हमारा मीडियम में ऐसा करके CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, और ये हमारा हो गया हाइड्रोनियम आयन O और O, इसके ऊपर हमारा क्या है, प्लस चार्ज। ठीक है, तो ये हाइड्रोनियम आयन, तो यहां पर क्या करेगा, ये इस पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड हमारा क्या होगा, खुल जाएगा। ठीक है, तो यहां जो हमारा क्या होगा बताइए, यहां जो हमारा क्या बन जाएगा CH2, यहां पर मान लीजिए हमारा हाइड्रोजन चला गया, ये सिंगल बॉन्ड बन गया, ये बन गया CH2, और यहां पर हमारा आ गया क्या, प्लस चार्ज, और यहां से बने हमारा क्या, वाटर मॉलिक्यूल। तो जो पहला स्टेप होता है वो हमारा क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, फॉर्मेशन ऑफ
कार्बो कैटायन। तो पहला स्टेप में हमारा क्या बन के रेडी हो गया, कार्बोकेटायन। नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक। न्यूक्लियोफिलिक अटैक फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल, फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल। दूसरे स्टेप में हमारा क्या होता है, एक न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है। कैसे, देखिए ये हमारा क्या बन जाता है, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 यहाँ प्लस चार्ज है, और यहाँ पर हमारा क्या है, OH। ठीक है, यहाँ पर इसके ऊपर क्या हमारा लोन पेयर। तो ये क्या क्या बताइए, इसके ऊपर क्या किया है, अटैक किया, राइट। तो अटैक करके क्या बन गया हमारा, बताइए, ऐसा कुछ बन गया हमारा CH3 CH2, यहाँ बन गया OH, और यहाँ पर H, यहाँ पर क्या हो गया हमारा ऑक्सीजन को प्लस चार्ज है, क्योंकि बॉन्ड यहाँ से निकल इसको प्लस चार्ज, यहाँ पर क्या है माइनस, न्यूट्रलाइज हो गया। ठीक है, थर्ड स्टेप हमारा जो होता है, पहला स्टेप हमारा क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। दूसरा स्टेप हमारा हो गया न्यूक्लियोफिलिक अटैक फ्रॉम द वाटर मॉलिक्यूल। इसका जो थर्ड स्टेप है हमारा, तो थर्ड स्टेप हमारा क्या था, डीप्रोटोनेशन। थर्ड स्टेप हमारा जो होता है वो होता है डीप्रोटोनेशन। ठीक है, वो कैसे होता है, ये जो हमारा बना हुआ है CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 यहाँ O, यहाँ H, यहाँ H, और यहाँ पर क्या प्लस चार्ज। मीडियम में क्या हमारा बताइए, पानी है, OH2 है। मीडियम में क्या हमारा पानी है, ये पानी क्या करता है, इससे अटैक करता है, और ये बॉन्ड क्या होता है, खुल जाता है। ठीक है, तो हमारा क्या बन के रेडी हो गया बताइए, यहां पर हमारा बन गया क्या, एक अल्कोहल बन गया, प्लस यहाँ पे हमें क्या, फिर से हमारा मिक्सचर में एक इलेक्ट्रोफाइल बन के रेडी हो गया। फिर से हमारा मिक्सचर में एक हमारा इलेक्ट्रोफाइल बन गया, राइट। फिर से हमारे रिएक्शन मिक्सचर में एक हमारा इलेक्ट्रोफाइल यहां पर बन के रेडी हो गया। तो एल्कीन से हम लोगों ने क्या देखा, एल्कीन से हम लोगों ने देखा कि एल्कीन से यदि अल्कोहल बनाना है तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, कॉमन सल्फ्यूरिक एसिड का। यहां पर जो रिएक्शन किस मीडियम को फॉलो कर, किस मैकेनिज्म को फॉलो करता है, ये यहाँ जो रिएक्शन हमारा मार्कोनिकॉस रूल को हमारा फॉलो करता है। मतलब जहां हाइड्रोजन ज्यादा है वही हाइड्रोजन जाएगा, और जहां हाइड्रोजन कम है वह हमारा कौन जाएगा, OH जाएगा। तो नॉर्मली क्या है, एक एल्कीन का रिएक्शन देखा जाए, इट इज द एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। एक एल्कीन में हमारा क्या होता है, देखा जाए तो एक पानी का, इट इज द एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन कहां जाएगा, जहां हाइड्रोजन हमारा ज्यादा होगा, और OH कहां जाएगा, जहां पर हमारा हाइड्रोजन क्या होगा, कम होगा। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारा जो रिएक्शन है उसे हम बोलते हैं हाइड्रोपोलेशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, राइट। तो इस हाइड्रोपोलेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता क्या है, मान लीजिए हमने एक एल्कीन लिया ऐसा CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यहां पर मैंने किसका इस्तेमाल किया, BH का यहां पर मैंने इस्तेमाल किया है। ठीक है, BH का मैंने इस्तेमाल किया, इसको मैं बोरेन बोलता हूं। ठीक है, देखिए ये जो बोरॉन जो होता है ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल होता है। तो बोरॉन का तो अपना 3 इलेक्ट्रॉन होता है, और इन तीनों से 3 इलेक्ट्रॉन मिला, तो इसके पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है। तो यदि मैं बोरॉन के साथ में इसका रिएक्शन करता हूं, यदि बोरॉन के साथ मैं इसका रिएक्शन करता हूं, तो होता क्या है हमारा, ठीक है, यहां पर हमारा कुछ, इसे मैं ऐसा खाली रख देता हूं, यह हमारा ऐसा कुछ बन जाता है CH2, यहाँ H डबल सिंगल बॉन्ड CH2, यहां पर चलेगा हमारा क्या, B। ठीक है, यहां पर चला गया हमारा
बी, मान लीजिए यहाँ पर हम हमारा हाइड्रोजन इसमें होगा BH2, राइट। ठीक है, फिर ये क्या होगा, फिर इसमें एडिशन रिएक्शन होगा। ये फिर क्या करेगा, ये जो कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल है, ये फिर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, फिर इसमें क्या करेगा, ये क्या करेगा, इसके साथ फिर एक एल्केन के साथ फिर रिएक्शन करेगा। तो हमारा क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो हमारा क्या बन गया बताइए, यहां बन गया CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 2RH 2BH, हमारा ऐसा बन गया, दो मॉलिक्यूल्स ऐड हो गया, इस एल्कीन का दो मॉलिक्यूल्स ऐड हो गया। फिर यहां पर क्या होगा, फिर से हमारा एक एडिशन होगा, तब तक होगा जब बोरेन का ठीक है, जब इस बोरेन का तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस ना हो जाए। फिर हमारा यहां पर क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये बन गया हमारा, क्या बन गया, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 होल 3B। इसको हम बोलते हैं क्या, ट्राई एल्काइल बोरॉन, ट्राई एल्काइल बोरॉन। ठीक है, अब इसे हम क्या करते हैं, इसे यदि एल्कली मीडियम में, अल्कलाइन मीडियम में पेरोक्साइड के साथ रिएक्शन किया जाए, ठीक है, तो हमारा क्या बन जाएगा, यहां पर हमारा क्या बन जाएगा, तीन मॉलिक्यूल्स बन जाएगा, CH2 CH3 CH2OH प्लस बन जाएगा हमारा बोरिक एसिड BOOH होल 3। ठीक है, तो यहां पर देखिए आप, नॉर्मली आज जो रिएक्शन है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है, इसमें हम क्या देखते हैं, यहां जो रिएक्शन का जो मैकेनिज्म फॉलो होता है वो होता है एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल, एंटी मार्कोव्स रूल। अब होता क्या है, यदि मैं किसी एल्कीन में, यदि बोरान का मैं इस्तेमाल करता हूं, तो बोरान जो कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल है, तो उसमें क्या होता है, ये एडिशन रिएक्शन होता है, ये एल्कीन ग्रुप इसमें ऐड होता रहता है, तो हमारा एक ट्राई एल्काइल बोरान बन के बन जाता है। इसको यदि पेरोक्साइड या अल्कलाइन मीडियम में रिएक्शन किया जाए तो हमारा यहाँ पर एक अल्कोहल बन जाता है, इसके साथ हमारा एक बोरिक एसिड बन जाता है, राइट। तो नॉर्मली हमारा ये जो रिएक्शन है, ये किस मैकेनिज्म को फॉलो करता है, एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल। मतलब क्या है, यदि मैं किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन में हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन करता हूं, तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज नथिंग बट द एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो एक एल्कीन में पानी को ऐड करना है, लेकिन पानी को जब ऐड करेंगे तो कौन से मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे, एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। यदि मान लीजिए मैं एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेता हूं, जैसे मैं एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले लिया CH3 CH, ठीक है, डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, फिर मैं यहां पर क्या ले लेता हूं, डाइबोरेन ले लेता हूं B2H6। ये जो रिएक्शन है एक THF एक सॉल्वेंट है, इसको टेट्राहाइड्रोफ्यूरन उसके अंदर किया जाता है, हमारा नॉन पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है। तो यहां पर हमारा क्या होता है, ठीक है, ये यदि मैं रिएक्शन करूं तो यहां पर ऐसा कुछ हमारा बन जाएगा CH3 CH2, ठीक है, ये हमारा बन गया कि ना ट्राई एल्काइल, क्या बन गया बताइए, बोरान। अब इसमें ये हमारा ऐसा तीन मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। अब इसमें यदि मैं अल्कलाइन मीडियम में पेरोक्साइड का इस्तेमाल करता हूं तो हमारा क्या होगा, एडिशन ऑफ, क्या बताइए, यहां से हमारा बन गया नॉर्मल, इसके बाद हमारा क्या होगा, H2O2 कहने का मतलब क्या है, H2O2 कहीं पेरोक्साइड आने का मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल, यहां पर हमारा क्या होगा, OH ऐड होगा, तो OH कहां ऐड होता है, यहां ना यहां, एंटी रिच विल बिकम रिचर, तो यहां तो पहले से ऐड लेंगे, रिच। ये जो रिएक्शन है हमारा क्या, किस मैकेनिज्म फॉलो करता है, एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल। तो जहां हाइड्रोजन ज्यादा है वहीं जाएगा OH, और जहां हाइड्रोजन कम है वहां जाएगा हाइड्रोजन। तो यहां हमारा क्या बन जाएगा बताइए,
CH3 CH2 और यहां बन गया CH2 OH, ये 3 मॉलिक्यूल्स बन गया और यहां हमारा बन गया क्या BOH O3। ठीक है, यदि इस रिएक्शन को हम इसको थोड़ा शॉर्टली लिखें तो रिएक्शन को हम ऐसा दे सकते हैं। देखिए इस रिएक्शन को यदि शॉर्टली लिखा जाए तो इस रिएक्शन को हम ऐसा कर सकते हैं, इसका एरो है हमारा, यहाँ हमारा डाइबोरेन है, ठीक है, यहाँ हमारा क्या है टेट्राहाइड्रोफ्यूरन है, फिर हम लोगों ने किसका इस्तेमाल किया बताइए H2O2, ठीक है, और किस मीडियम किया अल्कलाइन मीडियम में। ठीक है, तो नॉर्मली हमारा क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पर एक एडिशन रिएक्शन होगा किसका पानी का। नॉर्मली क्या है हमारा एक एडिशन रिएक्शन हो रहा है पानी का, H OH ऐड होगा, पर OH कहाँ ऐड होगा जहाँ हाइड्रोजन ज्यादा है, और H कहाँ ऐड होगा जहाँ हाइड्रोजन क्या है कम है। तो ये हमारा क्या है, ये जो रिएक्शन किसको फॉलो करता है एंटी मार्कोनिक अपस्ट्रीम। ये जो रिएक्शन हमारा फॉलो करता है एंटी मार्कोनिक, क्योंकि इसमें पेरोक्साइड है, पेरोक्साइड होने का मतलब ही एंटी मार्कोनिक अपस्ट्रीम है। ठीक है, तो ये रहा हमारा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हम देख लेते हैं, मान लीजिए हमें एक ऐसा एल्कीन दिया हुआ है, ठीक है, और हमें यहां पर दे दिया है क्या B2H6 THA H2O2 और क्या OH माइनस। अब हमसे यदि पूछा जा रहा है कि बताइए प्रोडक्ट क्या है, बोलिए क्या होगा, बोलिए क्या होगा यहाँ पर हमारा। हमें तो मालूम है कि पानी मॉलिक्यूल ऐड होगा, एक एल्की डबल बॉन्ड होने से पानी का मॉलिक्यूल ऐड होने वाला है। अब पानी मॉलिक्यूल ऐड होगा कौन सा मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, एंटी मार्कोनिक अपस्ट्रीम को फॉलो करेगा। तो देखिए यहाँ पर कितना हाथ है कार्बन का, यहाँ कार्बन का हमारा एक हाथ, दो हाथ, तीन, चार, यहाँ पर सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन है ही नहीं। यहाँ पर हमारा देखिए एक दो तीन, मतलब यहाँ पर एक हाइड्रोजन है हमारा, यहाँ पर हमारा एक हाइड्रोजन है। तो हमें तो मालूम है कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है तो पानी का मॉलिक्यूल ऐड होना है, H और OH ऐड होगा। H कहाँ ऐड होगा जहाँ पर H कम है, मतलब यहाँ हो जाएगा हमारा H ऐड और यहाँ हमारा हो जाएगा OH ऐड। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये हमारा लिखने में ऐसा कुछ हो जाएगा CH3 और ये हमारा ऐसा कुछ OH बन गया। अब यहाँ कुछ नहीं है तो हमारा हाइड्रोजन तो यहाँ है ही, ठीक है, और यहाँ हमारा पहले से ही हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हमारा एक हाइड्रोजन है, ठीक है। इसे चाहे तो आप दिखाइए या मत दिखाइए, मतलब वहां तो हाइड्रोजन हमारा मौजूद ही रहता है, ठीक है। राइट, एक और एग्जांपल लेते हैं, देखिए यदि मैं इसके अंदर ऐसा एक ग्रुप लेता हूं, एक ऐसा ग्रुप लिया THF H2O2 और OH माइनस, बताइए क्या बनेगा। ये हमारा ये ट्यूब है, ट्यूब क्या बनेगा बताइए। यहां पर एक प्रॉब्लम क्या बताइए कि डबल बॉन्ड यहां भी दिख रहा है, डबल बॉन्ड यहां भी दिख रहा है, तो क्या यहाँ पे हम HOH ऐड कर दिया, यहाँ भी HOH ऐड कर दे। यहाँ देखिए जो अल्काइल ग्रुप है बोलेन के साथ, ये बहुत बड़ा ग्रुप है, बहुत बल्कि ग्रुप है, ठीक है। और यहाँ पर यदि इस ग्रुप को यहाँ ऐड होना है तो ये स्टेरिकली बहुत हिंडर्ड है, ये स्टेरिकली बहुत हिंडर्ड है, स्टेरिकली हिंडर्ड। और ये बल्कि ग्रुप यहाँ पर फिट नहीं हो सकता क्योंकि बहुत क्राउडेड है, क्योंकि ये बहुत क्राउडेड है। तो बचा कौन सा एल्कीन, हमारा ये वाला। तो नॉर्मली क्या होगा हमारा यहीं पर क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स का ऐड होगा। तो H कहाँ ऐड होगा जहां हाइड्रोजन कम है, और OH कहाँ ऐड होगा जहां हाइड्रोजन बेसी है। तो हमारा कुछ ऐसा कुछ बन जाएगा
CH2 CH2 OH। ये हमारा हो गया हाइड्रोक्लोरेशन ऑक्सीडेशन।